बीपीए भक्ति पूजन आरती टीवी टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज। गांव के अंदर बोर्ड लगाया सरकार ने कि उद्घाटन हो गया, तो इसका मतलब कागजों में तो हो गया और कागजों में बन चुका। तो आपके हक का करोड़ 2 करोड़, मुझे नहीं पता कि कितने का टेंडर हुआ होगा, उतने करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ का उद्घाटन कर दिया, मतलब वो पैसे तो कागज में चले गए। तो ये तो चोरी है, ये तो खुल्लम खुल्ला डकैती है सरकार की। कि आपने सोचा गांव में बेचारे भोले भाले लोग हैं, अपना किराएदारी से गुजारा कर रहे हैं। भाई खेत खलियान तो तुमने सारे हमारे ले लिए, सारी खेती तुमने हमारी ले ली, दे दे के गांव वालों के पास थोड़ी बहुत किराएदारी है, उससे गांव वाले अपना काम चला रहे हैं। आपने सोचा बेवकूफ है, ज्यादा सोचेंगे नहीं, यहाँ पे बोर्ड लगा दो, दूर पे बैठ के कहीं उद्घाटन कर दो, हो गया काम। ये सीधे तौर पे चोरी है सरकारी पैसे की। अब रवीश से क्या समस्या है इनकी कि भाई इसने चोरी पकड़ ली इनकी, और चोरी पकड़ के वीडियो बना दिया, वीडियो पूरे देहात में भेज दिया। उसने जो काम किया है, इनके बोर्ड के अंदर संबल लगा के जो फेंका है वो बोर्ड, मेरा तो दिल उस दिन खुश हो। और मैंने जिसको पत्रकार को भेजा, उसका तुरंत मुझे फोन आया, कह रहा ये अंदर जाएगा। उस पत्रकार ने मुझे कहा कि ये अंदर जाएगा। तो मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि इतनी बेवकूफ होगी सरकार, ये छोटी सी बात है, अगर अंदर जाएगा तो बात का बतंगड़ बनेगा। और जैसे माता जी बता रही है, भाई पुलिस वालों की गुंडागर्दी चल रही है पूरी की पूरी। मतलब पुलिस वाले की इतनी हिम्मत हो गई कि वो गांव के अंदर आ गए और गांव के अंदर कच्चे बनियान में बैठे आपके गांव के एक बेटे को ले गए। भाई गांव वालों को उस दिन कुछ करना चाहिए था। मैं ये बात कहूंगा, किसी को बुरा लगे तो लगे, मगर ऐसा होना नहीं चाहिए। हो सकता है आपको, आप बता दें। और ये भी हो सकता है गांव वालों को अंदाजा ही ना हो कि भाई कब कब में ले गए। मगर आज के बाद अगर दिल्ली के किसी गांव देहात में हो कि नाइंसाफी पुलिस की हो, तो मुझे लगता है कि पुलिस के रास्ते में सारे गांव को बैठ जाना चाहिए। भाई बैठना चाहिए। ये नाइंसाफी हमें अपने गांव में चलने नहीं देनी है, वरना ये तो पुलिस का राज बन जाएगा। भाई पुलिस की इतनी हिम्मत हो गई कि एक तो चोरी करे सरकार, और उस चोरी को बचाने के लिए पुलिस वाले आ जाए और कच्चे बनियान के अंदर हमारे गांव के बेटे को ले जाए। भाई कच्चे बनियान में तो उनको ले जाते हैं, चोर उचक्कों को ले जाया जाता था। हमने फिल्मों में देखा जाता था कि भाई कोई चोर उचक्के हो, किसी ने कोई लड़की के साथ छेड़छाड़ किया हो, तो सबक सिखाने के लिए पूरे गांव को, समाज को आप कहते थे भाई जैसे जिस हालत में उसी में इसको ले चलो, ये किया जाता था। आपने हमारे गांव देहात के नौजवान लड़के को उसके परिवार में, उसके बच्चों के सामने, उसकी बीवी के सामने कच्चे बनियान में आप गली से ले गए। ये तो बहुत घटिया बात है। और जिस दिल्ली पुलिस के आदमी ने किया है, उसे डूब के मर जाना चाहिए, उस एसएचओ को डूब के मर जाना चाहिए, और उस डीजीपी को डूब के मर जाना चाहिए जिसने ये काम किया है। और मैं दिल्ली पुलिस के एसएचओ और डीसीपी साहब को बताना चाहता हूँ, ये सरकारें हमेशा नहीं रहेंगी, मगर रवीश भारद्वाज तुम्हारा नाम याद रखेगा और सौरभ भारद्वाज तुम्हारा नाम याद रखेगा। और इस चीज को भूलने वाले नहीं है कि कौन एसएचओ था और कौन डीसीपी था जो हमारे भाई को कच्चे बनियान के अंदर लेके गया। इसका जवाब हम देंगे जब सरकार बदलेगी। और आगे से कोई पुलिस वाला ये काम करे तो हमारे सारे गांव के युवा साथियों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारी माताओं को रास्ते में बैठ जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि पुलिस के साथ आप हाथापाई करो, पुलिस के साथ झगड़ा करो, वरना तो वो और आपके ऊपर तो मुकदमे बनाएंगे। मगर रास्ते के अंदर हमें बैठ जाना चाहिए, वीडियो बनानी चाहिए। आप देखो पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने, माता जी बता रही है, सीसीटीवी कैमरा भी बंद करा दिए, डीवीआर उठा के ले गए। डीवीआर कौन उठा के ले जाता है? चोर। चोर जो होता है वो चोरी करने के बाद डीवीआर उठा के ले जाता है। तो अगर पुलिस भी चोरी का काम कर रही है तो
तो इसका मतलब ये है कि पुलिस को अपने गिरेबान में पता है कि वो जो कर रही है वो पुलिस का काम नहीं है, वो चोरों का काम है। वो चोरों का काम है जो पुलिस कर रही है कि डीवीआर उठा के ले गई। उनको आना चाहिए था, माता जी से बात करनी चाहिए थी, माता जी को वारंट दिखाना चाहिए था कि ये वारंट है, आप आ जाओ थाने में। आ जाता वो थाने के अंदर, जमानत करानी थी जमानत करा लेते। मगर ये काम जो किया है, ये हमारे गांव देहात के बच्चों का जो आत्म स्वाभिमान है, हमारे अंदर जो स्वाभिमान है, उसको तोड़ने की कोशिश की है कि इन लोगों का आत्म स्वाभिमान कुचल दिया जाए। एक जवान लड़के को कच्चे बनियान में ले जाओ गली से, ताकि कोई गांव का लड़का कभी इनके खिलाफ आवाज ही ना उठा सके। यही डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं, भाई एक आदमी को कच्चे बनियान में पुलिस ले गई, क्या तुम डर गए हो? नहीं। क्या डर गए हैं हम लोग? नहीं। तो भाई साहब हम डरने वाले नहीं है। और जहां जहां पे भी ऐसा झूठा बोर्ड लगेगा, मैं खुद ढूंढ रहा हूं एक बोर्ड, जहां पे इनका ऐसा झूठा बोर्ड लगेगा मैं उखाड़ के ले जाऊंगा। और अगर मेरे को अंदर करेंगे तो आप सब लोग ढूंढना, क्योंकि सब जगह झूठे बोर्ड लगाते हुए घूम रहे, सब जगह झूठे बोर्ड लगाए जा रहे हैं कि जी हमने कर दिया, ये हमने कर दिया, हमने कर दिया। कई बीजेपी के लोगों के फोन आ रहे हैं, कह रहे भाई साहब हमें ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा करेंगे। ये मामला बीजेपी और आम आदमी पार्टी का नहीं है दोस्तों, बीजेपी के भी लोग हैं ऐसे जो आज इस बात पे बहुत दुखी हैं। बीजेपी के भी परिवार है, कह रहे भाई ऐसा तो हमने नहीं सोचा था कि ये काम करेंगे। तो इस मामले को आप बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी ना समझे, ये बात है गांव गुहान बनाम सरकार। सरकार जो है गांव गुहान के ऊपर अपनी जो है तानाशाही चलाने की कोशिश कर रही है, और तानाशाही तो अंग्रेजों की नहीं चली, इनकी क्या चलेगी? तानाशाही हम लोगों को जो यूआर में हो रहा है, क्या हो रहा है? तानाशाही तो है। एक दिन विधायक जी बाहर आते हैं, उनको लगता है प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं उद्घाटन करने, लोग नहीं आएंगे, तो विधायक जी कह देते हैं भाई सबको मैं बता रहा हूँ सारे गांव जो है इस टोल से मुफ्त है। आ जाते हैं प्रधानमंत्री जी, उद्घाटन कर देते हैं। उद्घाटन करने के बाद 235 रुपये टोल लग जाता है। गाँव वाले क्या बेवकूफ है? 235 रुपये एक तरफ का, आने जाने का 300, मेरा 235 जो कार आई है ना, कार से मैं अभी आया हूँ, 235 एक तरफ का, आने जाने का 350। तो अब जो है गाँव वाले बेचारे धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। तो हम उस यूआर की लड़ाई के लिए भी साथ हैं, और वो यूआर की लड़ाई में मैं अपने गांव देहात के लोगों को बताना चाहता हूँ, इस लड़ाई को ये सोच के कमजोर मत करो ये आम आदमी पार्टी की है, बीजेपी की है, इसके उसके की है। यह यूआर की लड़ाई हमारे गांव गुहान की लड़ाई है। इसके अंदर जो बीजेपी वाला आदमी है उसको छोड़ के मत आओ, मोहल्ले में उसे अपने साथ लेके आओ, उसको कहो भाई तू भी चल हमारे साथ, वो भी चलेगा आपके साथ, वो भी इस लड़ाई में आपके साथ शामिल होगा। आप अगर उसको कह दोगे नहीं भाई तू तो उनकी तरफ है, तो तुम तो अपने आदमी को उसकी तरफ कर रहे हो। उन सबको हमें अपने साथ लेके आना है। हो सकता है उसने बीजेपी का साथ दिया हो, ये सोच के दिया हो कि भाई बीजेपी कुछ अच्छा करेगी, मगर अगर आज बीजेपी गलत कर रही है तो हमें सब आदमियों को जो है जोड़ना चाहिए। हमने कल रवि से बात करी थी फोन पे, और फिर उसने बताया कि भाई जब उसको जमानत दी है कोर्ट ने, तो कोर्ट ने उसको कहा कि भाई तुम लोग इकट्ठे नहीं करो। अब कोर्ट केस को कैसे पता कि लोग इकट्ठे होंगे? पुलिस ने कहा होगा, पुलिस के वकील ने वहां पे कहा होगा भाई साहब अगर इसको छोड़ दोगे जैसा तो लोग इकट्ठे करेगा। तो पुलिस को भी पता है कि लोग इकट्ठे होंगे, क्योंकि जो वो काम कर रहे हैं वो नाजायज काम है, गलत काम है। देखो आप ज्यादा दबाओगे तो कोई आदमी आपका नाजायज काम नहीं सहेगा। तो आज जो है हम लोग, रवीश भाई यहाँ पे नहीं है, रॉकी भाई, मगर हम लोग उनके घर जाके लाओगे, हम अपनी तरफ से सम्मान के तौर पे रवीश भाई को एक गदा देंगे, और ये गदा जो है हम रवीश भाई को अपनी तरफ से भेंट करेंगे अभी उसके घर जाके। ठीक है ठीक है जी, और परशुराम जी का फरसा देंगे। हमारी तरफ से सम्मान है, गांव देहात की तरफ से सम्मान है कि रवीश भाई आपके साथ है। आपको एक दिन जेल जाना पड़ा, इस चीज का हमें दुख है, मगर ये आपने जो किया है ये खाली नहीं जाएगा, ये जाया नहीं जाएगा।
आपके इस वीडियो को देख के जितने भी चोरी डकैती के काम ये सरकार कर रही है और कई रवीश अपने अपने गांव के अंदर इनके बोर्ड उखाड़ने बैठे। रवीश भाई माला पहले आप इससे खड़े हो खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत ना है। कैमरे वाले भारत माता की ये गांव देहात की तरफ से और दिल्ली के 360 गांव की तरफ से क्या होगा काम तो 2% वाले का। बोलो भगवान परशुराम की भाई साहब अरे नहीं आप पहनो, आज आपका दिन है, आप हमें मत पहनाओ। देहात एकता जिंदाबाद। आप कुछ बोलना कैसे बोल के आप एक बार बोल दो। क्रांतिकारी काम किया है जो कभी भगत सिंह ने किया था। भगत सिंह ने भी उस टाइम जवानी में अपनी जवानी का ध्यान ना करते हुए देश के लिए अपनी जान लगा दी थी और भाई ने दिल्ली देहात का गांव का अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए जो बिगुल बजाया है भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो सदियों तक याद रखा जाएगा। और आज जैसे जोरम भारद्वाज जी, भाई संजीव जी और हमारे अन्य साथी बहुत यहाँ जो आए हुए हैं, वो इनका हौसला बढ़ाने के लिए आए हैं, इनकी मजबूती के लिए आए हैं कि भाई जो डराने का काम दिल्ली देहात को किया जा रहा है कि भाई दिल्ली देहात को डराना ना सकता भाई रवीश बताएंगे कि भाई दिल्ली देहात के नौजवानों में कितनी ताकत है और अन्याय के खिलाफ कैसे बिगुल बजाना है। भाई रवीश जी अपनी 2 बात रखें। रवीश भाई एक बार बैठ जाओ रहे सारे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने एक नारे के साथ शुरुआत करना चाहता हूँ। देहात एकता जिंदाबाद, देहात एकता जिंदाबाद। और दूसरा नारा जिसने मुझे ये साबित किया कि ये देशद्रोही नहीं देशभक्त है, वो नारा जो जज साहब ने कहा कि भैया वंदे मातरम के नारे लगा रहा है, तुम इसको राष्ट्रपति घोषित करना चाहते हो तो मेरे साथ बोलेंगे वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं आदरणीय सौरभ भारद्वाज जी का और समस्त आम आदमी पार्टी के सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। संजीव दाजी ने मुझे पता चला कि लगातार फोन भी मिलाया अधिकारियों को, तो ऋतुराज जी भाई साहब हैं, सभी को मैं नाम नहीं ले पाऊंगा। धन्यवाद करता हूँ। आप लोग इस देहात की आवाज़ को मजबूत करने के लिए यहाँ पर आए हो और जिस प्रकार से सरकार की दमनकारी नीतियाँ हैं, सरकार वेलफेयर के काम करने के लिए बनाई जाती है, लेकिन मैं आज ये कहना चाहता हूँ, मैंने बचपन से अखिल भारतीय परिषद के लिए काम किया। भारतीय जनता पार्टी का मेरा परिवार है, लेकिन ये नेता नहीं है, ये दानव है, राक्षस है। ये हमसे गलती हुई है, ये अपने पैर पकवाड़ी हो रही है। मैं आज ये महसूस कर पा रहा हूँ क्योंकि जिस प्रकार की अभद्रता मेरे साथ की गई, मेरे परिवार के साथ की गई, वहां पर मुझे क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट किया गया। एसएचओ ने अपनी डिक्शनरी शब्दकोश में से ढूंढ कर मुझे गंदी से गंदी गालियां वहां पे दी, जमीन में मुझे बिठाया गया। मैंने कहा कि साहब मैं कोई सड़क चाक टपोरी नहीं हूं, मैं समाज की आवाज उठाता हूं। लगभग पिछले 20 साल से मैं ये काम कर रहा हूं। हम चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जी के अनुयायी हैं। कुलदीप सिंह आजाद गरीब समाज सेवी, मैं उसका चेला हूं, उसका शिष्य हूं। आज मैं यहाँ पे देहात की आवाज उठाता हूं। मैंने भाई साहब इससे पहले जो मेरे ऊपर केस लगा है वो हरिश्चंद्र अस्पताल के ऊपर लगा था, वहाँ पे मेरे को 3 दफा मुझे वहाँ भी उस समय भी बीसी बनाई थी। रात को 2 बजे पुलिस उठाने आई थी उस समय पे मेरे को। आज मेरे ऊपर क्या केस लगा है, मैंने उनका भ्रष्टाचार, उनका भांडा फोड़ने का प्रयास किया है। तो ये तो एक प्रकार से डिक्टेटरशिप है, सच्चाई की आवाज को दबाने का प्रयास है।
यदि कोई उनके हिसाब से चलता रहेगा सब ठीक है, उनको माला डालते रहो, उनकी पूजा करते रहो, अर्चना करते रहो तो ठीक है। यदि कोई उनसे सवाल पूछेगा तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। ये गौ माता के नाम पर वोट लेते हैं, गौ माता के नाम पर चुनाव जीतते हैं। आज कैसा प्रकृति का तमाशा है आप जाकर देख सकते हो। राजकिल खत्री जो यहाँ का विधायक है, उसके घर के सामने पूरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा गाय वहां पे खड़ी है और सबसे बड़ा कूड़ेदान वहां पे है, कूड़ेदान में खाना खाती है। इन्होंने पूरे क्षेत्र में हंगामा मचा रखा है। योगेंद्र चंदोलिया, राजगढ़ खत्री, जिनके पैसे और जिनके जमीनों में हिस्से हो जाते हैं तो वे जमीनें बनती हैं, जिनके हिस्से नहीं होते जहाँ पे उनके तोड़ दिए जाते हैं मकान। यहाँ पे गरीबों के साथ शोषण हो रहा है। ललित खत्री जो उनका दलाल है तो पैसे इकट्ठे करता है। मैं सबको आज इस मंच के माध्यम से मुझे हौसला मिला आपके आने के बाद, नहीं तो जिसके साथ आदमी नहीं खड़े होते वो डगमगा जाता है। इतनी लंबी लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है? मैं तो NSA एक्ट लगाए थे, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा रहे थे। अरे कौन सा देशद्रोही का काम कर दिया भाई मैंने? सारा जीवन मैंने देश के लिए, क्षेत्र के लिए, धर्म के लिए लगा दिया। अगर मैं आज फिर कहता हूँ ये, वो तो धन्यवाद है माननीय न्यायालय का जो उन्होंने मेरी भावना को समझा, मेरे सत्य को समझा। नहीं तो ये हनुमान चौक को पाकिस्तान से कनेक्शन जोड़ रखे हैं। पहले मोदी जी उसकी चुम्मी लेते थे, तो ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मैं आज सबके आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे केस कितनी बार लगे, कितनी बार जेल जाना पड़े और जान भी देनी पड़ेगी, क्षेत्र के लिए जान देने के लिए तैयार। आप सबका बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पर्दाफाश करने के लिए लड़ाई है भाई साहब। सनोट गांव में भी वाल्मीकि चौपाल में ऐसे कर रखा है, बागनेर में से कर रखा है। अपने मेरी विधानसभा में लगभग 20 जन ऐसे कर, जितने मोहल्ला क्लिनिक थे उन सब में। अरे इतने बड़े बड़े बीजेपी का दफ्तर बना दिए। मैं अभी गया था लद्दाख, मैंने उसकी वीडियो बनाई थी। मगर ये जो शहर है यहाँ पे नुब्रा वैली, वहाँ यहाँ पे कोई स्टेडियम नहीं है, कोई ढंग का अस्पताल नहीं है, 2000 गज में ऑफिस। हैरानी वाली बात है, क्या क्या करना चाह रहे हो? ये सब आप लोगों के सामने चीजें आ रही है और इसका काम अब आज से मैं 100 गुना अधिक ताकत के साथ करूंगा। एक बात मैंने कही थी तो मैं उसको बता दूं। मेरी कई गांव वालों से बात हुई, पूरा गांव रवीश के साथ था, क्योंकि इन लोगों का घर गांव की बाउंड्री पे है। इसलिए जब पुलिस ले गई तो गांव वालों को पता ही नहीं चला। अगर ये गांव के बीच में ये घर होता है इनका और पुलिस बीच में आती तो मेरे को गांव वालों ने आश्वासन दिया है कि पुलिस को हम इसको लेके नहीं जाने देते। ये बहुत बड़ी बात है और मैं इस बात को जान के पूरे गांव को नमन करता हूं, क्योंकि कई बार हमने देखा है किसी पे मुकदमा हो जाता है तो कई बार गांव वाले भी डर जाते हैं कि भाई अब तो इस पे मुकदमा हो गया, हम इसके साथ जाएंगे, हम पे भी कोई मुकदमा झूठा कर देंगे। क्योंकि ये लोग डराते तो यही कह के हैं कि भाई तेरे पे भी मुकदमा करेंगे। हमारे हरिओम भाई को आज वाले मुकदमा देना डरते। हरिओम भाई को फोन आया, मैं यही बता रहा हूँ, हरिओम भाई को फोन आया कि भाई तेरे को भी उठा लेंगे। तो हरिओम भाई ने कहा कि भाई उठा लेंगे तो उठा लेंगे, आज तो पंचायत हो। तो एक बार मैं सबको अपने गोगा गांव के माताओं को, रवीश भाई की खास तौर पे माता जी को, जिन्होंने शेरनी की तरह जो है मजबूती से अपनी बात कही है। वरना मैं देखता हूँ लड़के के ऊपर मुकदमा हो जाए तो कई बार घर वाले कहते हैं बेटा समझौता कर ले, समझौता कर ले, समझौता कर लेगा तो ठीक रहेगा। मगर जिसकी माँ ऐसी शेरनी है, उस शेरनी का दूध पी के शेर पैदा। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट बड़े रोता सिंह योगी। आज हम मौजूद हूँ गोगा गांव में और इस गांव के अंदर एक ज्वलनशील मुद्दा उभरा हुआ है जो चौपाल को लेकर था कि चौपाल दिल्ली सरकार ने अपना वहाँ पर बोर्ड लगा दिया और उसके बाद रवीश भाई ने जो है कि नाम गाँव के लोगों से बात कर उस बोर्ड को उखाड़ दिया वहाँ से, क्योंकि रवीश का कहना था कि ये यहाँ पर जो है दिल्ली सरकार ने कोई कार्य नहीं किया, उसके बाद वो शेरे ले रहे हैं उस चीज़ का। तो भाई हमारे साथ में रजत जी हैं और रजत जी से जानते हैं आज महापंचायत हुई है और उस महापंचायत में क्या कुछ कहा गया और वो कितना सहमत उस चीज़ से कि जो एक्शन जो रवीश भाई ने उठाया था कितना उससे सहमत है। भाई क्या कहेंगे आप पे? आज महापंचायत भी हुई है और इसमें आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी पहुँचे थे, तो जो भाई रवीश ने जो किया था कितना सहमत है आप उससे? देखिए, मैं उससे 100% सहमत हूँ और मेरी सहमति से बड़ी बात यह है कि माननीय न्यायालय ने इस पर सहमति जताई है कि जो मुकदमा आप लगाने की कोशिश कर रहे हैं
वो बिल्कुल आधारहीन है, टोटली तानाशाही है। कहीं पर भी किसी राष्ट्र चिन्ह का अपमान नहीं हुआ है, और अगर किसी ने इस लोकतांत्रिक देश में जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है तो वो कदापि गलत नहीं है, ये बिल्कुल तर्कसम्मत है और लोगों को ऐसा करने का पूरा पूरा अधिकार है। इसलिए मैं और मेरे जैसे सैकड़ों युवा ऐसे हैं, आज आपने संख्या देख ही ली होगी, जो 100% इस वाक़े के साथ खड़े हैं। और बल्कि मैं कहता हूं कि हम जैसे लोगों को इससे और ऊर्जा मिली है, क्योंकि योगी जी आप जानते हैं, आप पत्रकारिता हमारे नरेला में करते हैं, सब मुद्दों आप उठाते हैं। हम बहुत शांतिप्रिय ढंग से आपसदारी में मुद्दों को बहुत शालीनता से अच्छे शब्दों में लिख के उठाते हैं, कभी कार्रवाई नहीं होती, कोई नहीं सुनता। आज हमको प्रशासन ने और सरकार ने बता दिया है कि अगर सरकार को अपनी आवाज़ सुनानी है तो क्या सही तरीका है, ये अब हमको पता लग गया है। तो अब जो है जिस तरह सौरभ भारद्वाज जी ने भी आकर जो है रवीश भाई को जो है सम्मानित किया है, गदा भेंट की है, फरसा भेंट किया है, आने वाले जो समय में क्या इस तरह की जो और कार्रवाई हो सकती है? जो कहीं पर भी सरकार अगर इस तरह की चिन्हित लगाती है, जाके कहते हैं भाई हमने कार्य कर दिया, आपने शिविर लेती हैं, तो क्या इस तरह के कार्य आगे भी होंगे? देखो, बात ये नहीं है कि आज ये समर्थन मिला तो आगे होगा। आप हिस्ट्री देखो, रवीश भैया और उनकी छाव में रह के हम जैसे बहुत सारे युवा साथी हम निरंतर इस काम को करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम आगे टारगेट करेंगे कि भैया आगे ऐसे हमें बोर्ड ही जाके पकड़ने हैं। जहां गलत होता दिखेगा पहले की तरह उसको और मजबूती के साथ उठाया जाएगा। हाँ, ऐसे जो नेता हैं, जो विपक्ष है, उनके आने से ये मजबूती तो मिलती है, और मैं तो ये भी कहूँगा कि आज वो आए अतिथि हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये असल में विपक्ष का काम है जो आम जनता कर रही है, तो उनके आने से हमको मजबूती मिलेगी। और मैं तो चाहता हूँ कि उनका सपोर्ट इसी तरीके से आगे अगर मिलता रहेगा तो और मजबूती के साथ हमारी पूरी टीम इस पर काम करेगी। एक चीज़ और मैं पूछ लेता हूँ, जिससे जब रवीश भाई ने बताया कि इसमें सांसद योगेंद्र चंदोलिया का जो है सबसे बड़ा हाथ है, और सरकार जो है बार बार उससे जो दबाव बना रही थी अधिकारियों के ऊपर, तो क्या लगता है कि सरकार अब जो है तानाशाही की तरफ उतर चुकी है? देखिए, मैं किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा, ये पूरा का पूरा सिस्टम है, एक आदमी नहीं कर सकता। इस चौपाल के अंदर घोटाला हुआ है, मेरे को बहुत सारे लोगों ने सेम जानकारी दी है। हमारे हाथ में कागज आ जाएंगे तब हम आधिकारिक रूप से बात करेंगे, लेकिन इस टेंडर के अंदर जो जो काम होना था, चाहे वो एसी हो, स्टील की ग्रिल हो, दरवाजे हो, कोटा का पत्थर हो, जो भी बताया गया है उसमें से एक भी काम नहीं हुआ है। आज मैं अच्छी तरह जब पंचायत चल रही थी उस चौपाल को घूम के आया हूँ, एक भी काम नहीं हुआ है, टोटली भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार कभी एक आदमी नहीं करता, पूरा नेक्सस होता है। इस पूरे नेक्सस का खुलासा होगा, और जब यहाँ से एक खुलासा होगा, मेरा विश्वास है कि ये सेवा पखवाड़े में रोज जो उद्घाटन हो रहे हैं, अब एक बार जब कड़ी पकड़ में आ जाती है तो पूरी ट्रेन फिर उसके बाद में पकड़ में आ जाती है। मुझे लगता है कि इसके बाद आप पत्राचार की तरफ बढ़ेंगे? देखिए, उसके लिए पूरी टीम है, अलग से पूरी टीम उस पर काम कर रही है, वो जानकारी हमें प्रदान कराते हैं, उसको हम लोग ऑथेंटिकेट करके, जैसे मैं बता रहा हूँ अभी वर्बल इन्फॉर्मेशन मिल गई है, एक बार पेपर्स पे आ जाए उसके बाद आगे देखेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। रजत जी ने जो है सभी सवालों का जो है बहुत ही खुला से बेबाकी के जो है जवाब दिया है, और हम चाहेंगे इसी तरह से आप अपने क्षेत्र के अंदर भी आप जाइए, जहाँ पर भी इस तरह का अगर कहीं कार्य होता है तो आप उसका खुलासा कीजिए, क्योंकि सरकार हमारे क्षेत्र के लिए पैसा जो देती है वो पूर्णतः नहीं लगाया जाता। और ये सब जानते हैं कि जो ऊपर से चलता है, जिस तरह से पहले राजीव जी के समय कहा गया था कि 1 रुपया चलता है, चलते चलते जिस व्यक्ति तक पहुंचना वो 10 पैसे पहुंचता है, तो अब यही चीज़ें हैं कि वो 90 पैसे कहाँ रह जाते हैं। अब इसका खुलासा करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बने